हाँ भाई, लेसन नंबर 4 देखो। लेसन नंबर 4 का जो नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब कोई बोलेगा नहीं भाई, बस दोबारा वीडियो में किसी की आवाज आई तो देख लेना फिर। हाँ भाई, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए भैया कार्बन क्या होता है। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए भैया कार्बन होता क्या है। तो सुनो ध्यान से, कार्बन एक क्या है, नॉन मेटल। क्या है, जो पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आ चुके हैं कि कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल। और इसके अंदर 0.02% तो क्या होते हैं, मिनरल्स, और 0.03% जो होते हैं वो क्या, किस रूप में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो मैं क्या कह रहा हूं कि भैया कार्बन एक क्या है, नॉन मेटल। और नॉन मेटल होने के साथ साथ जो कार्बन है वो 0.02% तो किसके रूप में मिलता है, मिनरल्स के रूप में, और 0.03% किसके रूप में मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। समझ में। फिर उसके बाद बात करते हैं अगर कार्बन की प्रॉपर्टीज की, तो भैया पहली प्रॉपर्टीज अपने पास सामने निकल के आती है कि कार्बन जो है एक नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कार्बन की निकल के आती है कि कार्बन जो है उसके अंदर एक कोविलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्या, COVALENT, कोविलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तीसरा भाई, कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होता है, 6। सब जानते हैं। अब इसी के हिसाब से हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। देखो कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 6। जब हम इसके ऑर्बिट को भरते हैं, 9th क्लास में हमने पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, नील्स बोर। नील्स बोर ने हमको क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉनों को हम कैसे फिल करते हैं। उसके लिए उसने सेल्स बताए थे बहुत सारे, जिसको हम ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं, के ऑर्बिट, एल ऑर्बिट, एम ऑर्बिट, एन ऑर्बिट। तो देखो फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं, 2 भर दिए। सेकंड ऑर्बिट में कितने भर सकते हैं, 4। अब मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था उसमें ये बताया था कि कार्बन की बैलेंसिंग कब पूरी होगी, या तो वो अपने आप में 0 हो जाए इलेक्ट्रॉन, या कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 हो जाए। और ये करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन या तो उसको देने पड़ेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, जो कि दोनों ही पॉसिबल नहीं है। अब इस पोजीशन में करे क्या, ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता एक साथ, ना 4 इलेक्ट्रॉन वो ले सकता। तो उसने भैया क्या करा, एक सिचुएशन क्रिएट करी जिसके अंदर वो भैया 4 तो एक साथ ना दे सकता है, 4 ना ले सकता है। तो वो करे क्या भैया, जिसको 1 की जरूरत है उसको 1 दे दे, जिसको 2 की जरूरत है उसको 2 दे दे, जिसको 3 की जरूरत है 3 दे दे, बस काम खत्म, इसके बाद नहीं। फिर ये हो सकता है, तो उन्होंने क्या किया कि कार्बन जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन किसी को देता है या लेता है, और देने और लेने से कौन सा बॉन्ड बनाता है। तो कोई तुमको पूछ ले व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, तो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण बनने वाले बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। अब बॉन्ड बनने के कारण या फिर इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण डॉट स्ट्रक्चर बनती है। क्या बनती है, डॉट स्ट्रक्चर। और डॉट स्ट्रक्चर जो है वो हम 2 सीखने वाले, 2 बताने वाला हूं, या ध्यान से देखना। एक तो बताऊंगा सिंगल वाली और एक डबल वाली। कैसे सिंगल वाली, कैसे डबल वाली, इधर देखो। जैसे सबसे पहले मेरे सामने आ रहा है कि
O2 है, कोई बोल दिए कि O2 की डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो देखना कैसे बनाते हैं। बताओ ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ पे मैंने 2 ऑक्सीजन बना दिए, बना दिया। अब क्या करना है, ऑक्सीजन जो है वो कितने नंबर पे आता है? 8। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने भरे? 2। सेकंड ऑर्बिट में कितने भरे? 6। ये जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है ना, वो यहां भरने हैं। 1 2 3 4 5 6। यहां पे भी ऐसे ही करना है, 1 2 3 4 5 6। हो गया। अब ऑक्टेव कंप्लीट करना है सबका, मतलब सबको फ्री करना है मेरे को। यहाँ कितने हो गए? 6। जीरो तो करेगा नहीं है, कितने कर सकता है? 8 कर सकता है ये। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, इसके ले ले, और इधर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके ले ले। बताओ दोनों का कंप्लीट हो गया क्या ऑक्टेव? और दोनों फ्री हो गए क्या? और दोनों फ्री होने के कारण बीच वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 4 या 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? डबल बॉन्ड। ये किसकी डॉट स्ट्रक्चर हो गई? O2 की। समझ में आ गया? ये तो थी सिंगल वाली, मतलब एक एटम जब होता है। अगर मान लो 2 एटम होंगे तो क्या करें? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं CO2। क्या ले लेते हैं? CO2। एक CO2 भी है, एक NH4 और CH4 भी है। बताओ किसकी ले? हैं? दोनों पॉसिबल नहीं है, टाइम की बात समझा कर। हैं? CO2 की ले लूं? ठीक है भाई। बताओ इसमें कार्बन कितने हैं? 1। और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। उतारेगा कोई नहीं, पहली बात, केवल यहां ध्यान होना चाहिए। समझ रहे हैं अपन? ठीक है। तो कार्बन कितना है? 1। यहां मैंने लिख दिया 1 कार्बन। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ। अब कार्बन अभी अभी बताया था मैंने, कितने नंबर पे आता है? 6। पहले ऑर्बिट में कितने भरे? 2। सेकंड ऑर्बिट में कितने भरेंगे? 4। सेकंड में कितने भरेंगे? 4। तो 4 कैसे भरे भाई? 2 इधर लगा दूं और 2 इधर लगा दूं, हो गए 4। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अभी अभी बताया, तो यहां बना दो 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। हाँ, उधर 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 सर है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसके पास कितने है? 1 2 3 4 5 6। 6 है इसके पास। इसको कितने चाहिए बताओ? 8 चाहिए। ठीक है, तो क्या करें? कर दिए। फिर उसके बाद इसके पास आ जाओ, कितने? 6। इसको 2 दे दो, ये कितने हो गए? हो गए। अब कौन बचा? कार्बन। कार्बन के पास कितने हैं भाई? 4। ये तो इसके खुद के। अब क्या करें? 2 इसके ले ले और 2 इसके ले ले। बताओ कितने हो गए? 8। बताओ सारे के सारे कंप्लीट हो गए क्या? इजी है बस। और ये किसकी डॉट स्ट्रक्चर हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड की। किसकी हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड की। समझ में हो ध्यान से कि डायमंड एक क्या है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। दूसरा क्या है? ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तीसरा अपन को याद रखना है कि कार्बन जो है उसके अंदर 4 कार्बन जो है वो जुड़े रहते हैं, जिससे क्या होता है? एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसलिए कार्बन जो है वो क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आएगा? बस, इसके अलावा कुछ मत याद रखो। फिर आ जाओ ग्रेफाइट पे। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रेफाइट जो है वो क्या होता है? इसमें एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन से क्या होता है? जुड़ा रहता है। एक जो है वो फ्री होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इसलिए ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अरे रुको, अभी और चीजें याद करनी है, सुनो। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ग्रेफाइट एक कैसी स्ट्रक्चर है? हेक्सागोनिकल स्ट्रक्चर है, जो और लेयर के रूप में रहती है। किस रूप में रहती है? लेयर। और लेयर के रूप में होने के कारण ये कैसी होती है? सॉफ्ट। कैसी होती है? सॉफ्ट। मैंने उस दिन भी बताया था, तुम्हारी जो पेंसिल है वो भी ग्रेफाइट की है, उसमें क्या है? लेयर है। और लेयर होने के कारण ही तुम लिख पा रहे हो, अगर उसमें लेयर नहीं होती तो लिख ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जैसे जो लेयर होती है ना, वो यहाँ पे आ गई और उसने अपनी आगे जो लेयर है वो छोड़ दी, उसके नीचे की लेयर आ गई उसके बाद। मतलब जब अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो तुमने ऐसे देखा होगा, इधर देखो ध्यान से,
ऐसा देखा होगा, और इसके यहाँ पे ऐसे देखा होगा, देखा है? तो बस इसमें क्या है, ये ऊपर वाली लेयर अलग है, नीचे वाली लेयर अलग है, तो लेयर्स में होती है, इसलिए कैसी होती है, ये सॉफ्ट होता है। बैठ जा। उसके बाद बात करते हैं किसकी, फुलरीन की। तो फुलरीन में अपन को इतना सा याद रखना है कि फुलरीन एक क्या है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर कार्बन के 60 मॉलिक्यूल्स लेकर हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे, और ये स्ट्रक्चर जो है वो किसके नाम पे रखा गया है, फुलरीन, बकमिस्टर फुलरीन के नाम पे रखा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, फुलरीन। तो क्या हो गया, C60 बकमिस्टर फुलरीन नाम हो गया इसका। फिर आगे चलते हैं अपन, एक मेरे को छोटी सी और दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है इंपॉर्टेंट, कौन सा, ये वाला सल्फर वाला, कौन सा, सल्फर, सबको आना चाहिए भाई, सामने देखो, एक ब्लू कलर का क्वेश्चन दे रखा है सल्फर वाला, और इसको ध्यान से देखो भाई, क्वेश्चन क्या है एक बार मैं पढ़ के बता देता हूं। लिखा हुआ है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम ऑफ सल्फर। तुमको क्या बनाना है भाई, सल्फर बनाना है, क्या बनाना है, सल्फर, और वो भी कौन सा सल्फर बना रहा है, जो 8 मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है, 8 मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। पढ़ाओ बेटा, पढ़ाओ, पता सल्फर कितने नंबर पे आता है, पक्का, ठीक है। इधर देखो भाई, पहली बात तो क्या है, 8 सल्फर है, 8 सल्फर बनाने मेरे को, कैसे बनाऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यार, अरे तो क्या दिक्कत है, ये लो, ये लो, हो गए 8 हो गए। अब हो गए क्या, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब चलो भाई, इसने बोला है 16, तो अपन एक बार करके देख लेते हैं। सल्फर जो है वो 16 पे आता है, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने भरेंगे 2, सेकंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 6। बताओ आउटर मोस्ट में कितने हैं, 6, मतलब यहाँ पे मेरे को 6 बनाने हैं। और ये भी ध्यान रखना है 6 बनाते समय कि पड़ोसी, मतलब इधर वाला पड़ोसी, इधर वाला पड़ोसी कभी भी मांगने आ सकता है। जैसे रात को 2 बजे आया, यार चीनी खत्म हो गई दे दो, तो वैसे ये भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए दे दो। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ, 2 2 इलेक्ट्रॉन बनाने, कितने बनाने, 2 2, 2 और 2 4 5 6 हो गए। इधर आ जाओ, 1 2 3 4 5 6, इधर देखो 1 2 3 4 5 6, इधर आ जाओ 1 2 3 4 5 6, इधर आ जाओ 1 2 3 4 5 6, इधर आ जाओ 1 2 3 4 5 6, इधर आ जाओ 1 2 3 4 5 6, इधर आ जाओ 1 2 3 4 5 6 हो गए भाई। अब देखो एक एक को, यहां से स्टार्ट करो, कितने हैं इसके पास, 6, कितने चाहिए इसको, 8 चाहिए, 8 चाहिए का मतलब 2 और चाहिए। तो बताओ आगे पड़ोसी से मांगने चला गया क्या ये रात को, फिर ये वाला किसके पास जाएगा मांगने, अगले वाले के पास, ये किसके पास जाएगा मांगने, अगले वाले के पास, ये किसके पास मांगने जाएगा, अगले वाले के पास, ये किसके पास मांगने जाएगा, अगले वाले के पास। मांग तोड़े बैठे हैं एक से एक, ये किसके पास जाएगा, इसके पास, ये किसके पास मांगने जाएगा, इसके पास, और ये किसके पास मांगने जाएगा भाई, बताना देखे, आगे वाले के पास। तो अपन ने क्या किया, ये दे दे भाई, ठीक है, कम कैसे हो गए, 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 7 8 8 8 8, ये लो, अब बोलो, अब सही है, ये लो, ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई, एसिड की, समझ में आया। फिर आगे अपन चल रहे हैं, देखो अब उसके पास है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इसको ध्यान सुनो भाई, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन,
दो ही चीजें याद रखनी है इसमें, सीधी सीधी सी। एक तो याद रखना है कैटिनेशन। क्या याद रखना है? कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, इधर सुनो ध्यान से। जब एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से, तीसरा कार्बन चौथे कार्बन से ऐसे जुड़ के एक क्या बनाते हैं, सीरीज बनाते हैं कार्बन की। क्या बनाते हैं? सीरीज। तो इस प्रॉपर्टी को, कार्बन की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। दोबारा सुन लो। जब कार्बन अगले कार्बन से या अगले हाइड्रोजन से मिलकर, या कार्बन और कार्बन मिलकर एक लंबी स्ट्रक्चर बनाते हैं या लंबी सीरीज बनाते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। दूसरा हमको याद रखना है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब सिंपल सा ये है कि कार्बन जो है उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। कैसे होती है? सुनो, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, दोबारा देख लो कि कार्बन जो है वो टोटल कितने नंबर पे आता है? 6। फर्स्ट ऑर्बिट में भरेंगे 2, सेकंड ऑर्बिट में कितने भरेंगे? 4। तो क्या कर सकते हैं, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन दे रहे हम, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ले रहे हम, दोनों बात है। तो हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 4। और कितने लेंगे मैक्सिमम? 4। यही ऑप्शन है मेरे पास। तो मतलब वैलेंसी, अगर किसी को याद है तो 9th क्लास में हमने वैलेंसी पढ़ी थी। और क्या पढ़ा था वैलेंसी में? कि जब किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन हम दे सकते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, वो उसकी क्या कहलाती है? वैलेंसी। समझ में आ गया? उसके आगे एक छोटा सा टॉपिक और है, ये तो हो गया। हाँ, अब आ जाओ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे। होता क्या है, इधर सुनो फटाफट, कि जब कार्बन और कार्बन जो है वो किससे जुड़े रहते हैं? सिंगल बॉन्ड से, तो उसको तो हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। और जब कार्बन और कार्बन किससे जुड़े रहते हैं? डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड से, उसे क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड। अब कई बेचारों की दिक्कत ये होगी कि यार ये सिंगल बॉन्ड कब आएगा, डबल बॉन्ड कब आएगा, ट्रिपल बॉन्ड कब आएगा? तो सुनो ध्यान से कि जब किसी भी ऐसे दो एलिमेंटों के बीच में अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, कितने हो? 2, मतलब 1 पेयर प्रेजेंट हो, तो वो क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। अगर उसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 4 या 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या होगा? डबल बॉन्ड। भाई 4 हो गया तो 2 पेयर हो गए ना, तो 2 पेयर हो गए तो क्या हो गया? डबल। और अगर इसके अंदर कितने हो? 6 हो, तो ये क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड। क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ गया? सिंपल सा है। आगे चलते हैं। आगे अपने पास दे रखा है, बहुत ही शानदार है, इधर देखो। अब यहां से अपना गेम चालू होता है। इधर देखो, जो जो चीज मैं बता रहा हूं उसको दिमाग में रखना है, बाकी सबको फेंक दो। क्या क्या याद रखना है? इधर देखो, पहली बात तो याद रखनी सीरीज। क्या याद रखनी है? सीरीज। सीरीज जो होती है वो 3 होती है। कितनी होती है? 3। तो ध्यान सुनो, सबसे पहले मेरे पास होती है एल्केन। क्या होती है? एल्केन। दूसरा मेरे पास कौन सी होती है? एल्कीन। और तीसरी मेरे पास सीरीज कौन सी होती है? एल्काइन। समझ में आया? आराम से देखो, जब भी मैं किसी भी कंपाउंड का नाम बोलूंगा, इसको बोलना, देखें, बोलो। एल्केन। लास्ट में क्या आ रहा है? एन। तो जिसके लास्ट में एन आ जाए, ए एन ई, तो समझ जाना तुरंत वो कौन सी सीरीज का है। जहां पे तुमको ऐसा दिख जाए ना ए एन ई, तो तुरंत समझ जाओ कौन सी सीरीज का है? एल्केन सीरीज का। और एल्केन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। एल्केन सीरीज में कौन सा बॉन्ड होता है? बस इतनी जानकारी रखनी है, हो जाएगा यार। आगे चलो, इसको पढ़ो भाई। एल्कीन पढ़ो। लास्ट में क्या आ रहा है? ई। तो जिसके लास्ट में ई ना जाए, ई एन ई, तो वो कौन सी सीरीज का होता है? एल्कीन। कौन सीरीज का?
उसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। बस वहां प्लस था, यहाँ प्लस हटा दो, और इसमें कौन सा बॉन्ड लगता है, डबल बॉन्ड। लाइन से है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, लाइन से। लास्ट वाला पढ़ो, एल्काइन। पढ़ो एल्काइन। लास्ट में क्या आ रहा है, जिसके लास्ट में आइन आ जाए वो कौन सीरीज का, फॉर्मूला CnH2n-2। और इसके अंदर कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये बस ये बेसिक जो जानकारी है वो तुमको रखनी है, बाकी कुछ भी याद मत रखो। हाँ एल, ये रहा ना, के वाई एल, नहीं अपने नहीं है, दिखा दे। कॉपी से क्या मतलब है, कल को तू 11th का लाके दिखा देगी। नहीं नहीं, तुम्हारे नोट्सों से हमको क्या मतलब है। और CBSE के उसमें लाके दिखा दो, कोई मतलब बुक हो, अच्छी बुक हो, उसमें देख लो, मिल जाए तो। फिर NC पिछले साल के टॉपर जो है, सुनो, पिछले साल का टॉपर 600/600 CBSE में, उसका जब तुम इंटरव्यू पढ़ोगे तो उसने एक ही बात बोली कि उसने पूछा कि सर आपने कहां से पढ़ा, बोले सर कहीं से ही नहीं, केवल NCERT पढ़ी है। क्या पढ़ी है, और मैं झूठ बोल रहा हूं तो जाके YouTube पे उसका वो देख लेना इंटरव्यू। तो अपन को केवल NCERT पढ़नी है। NCERT में जो दे रखा है, अगर उसमें कहीं पे भी एक सिंगल लाइन भी दे रखी है तो मेरे को बता सकते हो, उसका जवाब तुमको मिलेगा 100%। हाँ भाई आगे चलो। देखो ऐसा होता है, मैं तो सीधी बात बोलता हूँ, झूठ बोलने की बात नहीं है, कि अधिकतर टीचर जो 11th को ही पढ़ाते हैं, 12th को पढ़ाते हैं, वो जरूर अपना ज्ञान डोलने के लिए ऐसा करते हैं, ताकि बच्चों को हाँ यार ये नई चीज है, ये तो हमको किसी ने बताई नहीं। बता तो रहा हूं, बहुत सारी सीरीज होती है, पर मेन जो है वो 3 सीरीज ही है। अब इसके आगे जाओगे तो 11th में जाओगे आप, बस। हाँ भाई, इसके बाद सामने देखो, इसके बाद देखो सामने कहीं नहीं मिलेगी आपको, जहां मिल जाए मेरे को लाके दिखाना, मैं बता दूंगा सारा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार अगर तेरे को ऐसे भी दिक्कत है तो कॉपी भी ले आना, उसमें बता दूंगा बस। हाँ इधर देखो भाई, ये सारे तीनों याद करने के बाद अपन को क्या करना है, ये याद रखना है, शुरुआत कहां से करनी है, मेरे से। किससे करनी है, मेरे से। तो क्या लिखेंगे, मैथ। बस यही प्रॉब्लम होती है, तुम तो क्या बात कर रहे हो, कई 12th वाले बच्चों को अभी तक है ना मैथ एथ में दिक्कत है, वो कभी एथ बोल देते हैं एक को। तो यही बोल रहा हूं, मेरे से शुरुआत होती है, कहां शुरुआत होती है, मेरे से। तो मैथ से शुरुआत होती है, किससे शुरुआत होती है, मैथ। तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, ये लो। अब किताब में यहां तक दे रखा है 7 कार्बन को है। अब मैंने क्यों बताया 10 तक, मैंने केवल इसलिए बता दिया कि भाई अगर मान लो कभी 11 में कभी जाओ तो ठीक है, नहीं तो यहीं तक बहुत है, ज्यादा दिमाग में जोर नहीं डालना अपन को। 7 तक अगर याद कर लोगे तो इनफ है, क्योंकि किताब में इतना ही दे रखा है अपन को 7 तक, तो याद हो गए। एक कार्बन क्या बोलते हैं, मैथ। 2 को क्या बोलते हैं, मैथ। 3 को प्रोप। 4 को, 5 को, 6 को, 7 को हैप। अब सुनो अगला, अगली ये चीज बताने जा रहा हूं मैं, 2 जिनको दिमाग में रखना है। एक तो रखना है अपने पास साइक्लोपेंटेन, सॉरी साइक्लोहेक्सेन दिमाग में रखना है, एक रखना है बेंजीन। ये 2 जो है वो इंपॉर्टेंट है अपने, यही है, इनको देखो ध्यान से। पहले मैं बोल रहा हूं, क्या हो गया, बोल बोल बोल। एक तो क्या है, साइक्लोहेक्सेन ना,
हाँ इधर देखो भाई, एक तो मेरे को दे रखा है साइक्लोहेक्सेन। अब सुनना ध्यान से, अब जो चीजें अभी अभी मैंने पढ़ी है ना वो काम में आएगी। कैसे, देखो पढ़ो एक बार, क्या है, एन दिखा के सीधा सीधा साइक्लो को भूल जाओ एक बार। साइक्लो का मतलब होती है साइकिल जैसी या गोल स्ट्रक्चर। बाकी है क्या मेरे पास, हेक्सेन। लास्ट में क्या आ रहा है, एन। तो बताओ कौन सी सीरीज है, एल्केन सीरीज। समझ में आया? अब एल्केन सीरीज का फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2 है। हेक्स का मतलब कितने कार्बन है, 6। यहाँ पे रखा C6H2 इंटू 6+2, तो क्या रख दिया, C6H, 6 दूनी 12 और 2 14, ये उठाओ, बन गया। अब मेरे को स्ट्रक्चर बनानी है, वो भी कैसी, साइक्लो। साइक्लो मतलब गोल, साइकिल जैसी, साइकिल के टायर जैसी, साइकिल जैसी नहीं। हाँ, कार्बन कितने हैं, 6 है। 6 कार्बनों को गोल बनाना है मेरे को। अब देखो कैसे बनाऊं, 1 2 3 4 5 6, बताओ बन गई क्या, अरे बन गई क्या। अब चलो आगे, सिंगल बॉन्ड लगाया क्या, सिंगल लगाया, सिंगल लगाया, सिंगल लगाया, सिंगल लगाया, सिंगल लगाया। ये बात ध्यान सुन लेना, ढंग से समझ लेना। अब उसके बाद में भैया कार्बन लगाने, तो ध्यान से देखो, इस कार्बन के पास कितने, दो तो लग चुके पहले से, मैक्सिमम कितने लगा सकता है, ये 2 ही लगा सकता है। ये लो, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया। ये कितने लगा सकता है, 2, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया। ये कितने लगा सकता है, 2, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया। ये कितने लगा सकता है, 2, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया। हाँ कोई दिक्कत नहीं, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया। किसकी स्ट्रक्चर बन गई, साइक्लोहेक्सेन। लेकिन जहां तुम कंफ्यूज होगे गारंटी से, वो कहां होगे, सुनो। अगला पूछेगा, 1 नंबर है क्वेश्चन, कि साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला लिखिए। आधे नहीं, 80% बच्चे लिख के आए, जिनको नॉलेज नहीं है। जिनको है वो तो सही करेंगे, बाकी 50-60% बच्चे क्या करेंगे, हेक्सेन उठाएंगे और फॉर्मूला क्या रखेंगे, C6H12, जो कि गलत है। जो कि क्या है, गलत है। ये जो फॉर्मूला है वो केवल किसका है, हेक्सेन का। मुझे चाहिए साइक्लोहेक्सेन का। तो स्ट्रक्चर बन गई तुम्हारे सामने। अब सुनो, कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6, तो यहां लिखा C6। अब बताओ हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इधर कितना था, 14। अब कितना हुआ, 12। अब ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला किसका है, समझ में आ गया। इसमें कंफ्यूज मत होना बस। एक अगला है बेंजीन, किस क्या है, बेंजीन। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है अपन को, C6H6। क्या याद रखना है, और थोड़ा सा दिमाग में भी सेट लेना, लास्ट में क्या आ रहा है, इन आ रहा है, बेंजीन। लास्ट में क्या आ रहा है, इन। तो बस इतना से याद रखना है, डबल बॉन्ड लगाना है। क्या लगाना है, डबल बॉन्ड। अब सुनो, 6 कार्बन है, सेम वो का वही है क्या, 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड लगाना है। क्या लगाना है, यहां लगा दिया। अब कोई बोलेगा कि सर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगा दो, तो मेरे तो आफत हो जाएगी अगर सब में डबल बॉन्ड लगा दिए तो। क्यों हो जाएगी, क्योंकि बेचारा हाइड्रोजन के पास तो एक भी जगह नहीं बचेगी, जाएगा कहां, वो घर थोड़ी चला जाएगा। तो एक काम करो, सबसे पहले क्या करो, सब पे हाइड्रोजन लगा दो, क्योंकि 6 के 6 हाइड्रोजन है मेरे पास, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये लो, पहले ये लगाओ, इसमें लगा दिए पहले। अब उसके बाद में लगाओ, कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड, क्योंकि इन था मेरे पास। तो बताओ इस कार्बन की देखना, 1 2 3, अब मैक्सिमम कितना एक लग सकता है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा मेरे को, 1। फिर इसके पास आओ, 1 2 3 4, तो 1 ही लगा सकता हूं, ये लो। अब इस कार्बन पे आओ, 1 2, अब क्या लगा सकता हूं, 2 लगा सकता हूं। अब इसके पास आओ, 1 2 3, अब कितने लगा सकता हूं, 1। अब इधर देखो, 1 2, अब कितने लगा सकता हूं, 2। तो डबल बॉन्ड ही लगाना पड़ेगा। ये तो अपने आप स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई। ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई, बेंजीन की। किसकी बन गई, बेंजीन की। उसके बाद अपने पास क्या है, देखो, हाँ, आज जो मैं बता रहा हूं लास्ट टॉपिक या लास्ट चीज, वो कल सबको याद होनी चाहिए। इधर देखो ध्यान से,
जो मैं बता रहा हूं वो याद होना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? हेटेरो एटम्स याद होने चाहिए सारे। हेटेरो एटम्स क्या होते हैं कि जो एक हाइड्रोजन को हटा के खुद अब उसकी जगह ले लेते हैं। कौन कौन से याद रखने हैं? सबसे पहले अगर Cl आ जाए तो समझ लेना कौन है? क्लोरो। कौन है? क्लोरो। Br आ जाए तो समझ लेना कौन है? ब्रोमो। और ये दोनों जो है वो कौन से ग्रुप के होते हैं? हेलो ग्रुप के। कौन से? याद हो गया? इतना याद हो गया? क्लोरो ब्रोमो ये कौन से ग्रुप के हैं? हेलो ग्रुप। दूसरा ग्रुप जो होता है वो होता है एल्कोहल ग्रुप। कौन सा है? और एल्कोहल ग्रुप को पहचानेंगे कैसे? सुनना ध्यान से। लास्ट में क्या आएगा? ओल। क्या आएगा? ऐसा दिख जाए ना कहीं पे लास्ट में तो समझ जाओ किसका है? एल्कोहल। क्या है? और उसमें क्या करना है? एक एच हटा के क्या लगा देना है? ओ एच। ये तो क्या हो गया? एल्कोहल। दोबारा समझा रहा हूं भाई, देखो नाम से सुनो। एल्कोहल लास्ट में क्या रहा है? ओल। बोल के दिखाओ। एल्कोहल लास्ट में क्या रहा है? ओल। जिसके लास्ट में ओल आए वो क्या होता है? एल्कोहल। और उसमें एच हटाए क्या लगाना है? ओ एच। समझ में आ गया? आगे चलते हैं एल्डिहाइड। क्या चलते हैं? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को कैसे पहचाने? जिसके लास्ट में एल आ जाए। क्या आ जाए? एल। चलो इसको तो हटाओ। क्या आ जाए? एल। नहीं तो मिक्स हो जाएगा। हाँ भाई, एल आ जाए तो क्या है? एल्डिहाइड। वहां पे क्या करना है? एच हटा के क्या लगाना है? CHO। क्या लगाना है? और CHO को कैसे लगाए? अब सुनना। कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा किससे जुड़े रहते हैं? डबल बॉन्ड से। और हाइड्रोजन से किससे जुड़े रहते हैं? सिंगल बॉन्ड। तो मतलब लास्ट में हमको ये लगाना है CHO। क्या लगाना है? CHO। तीसरे की हम बात करते हैं कीटोन। लास्ट में क्या आ रहा है? ओन। तो जिसके लास्ट में, इधर देखते रहो, जिसके लास्ट में ओन आ जाए वो किसका होता है? कीटोन का। उसमें लास्ट में क्या लगाना है? बीच में क्या लगाना है? ये लगाना है C डबल बॉन्ड O। क्या लगाना है? याद हो गया? लास्ट हम चलते हैं किसके पास? कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे पहचानने भाई? जिसके लास्ट में ओइक आ जाए। क्या आ जाए? ओइक। तो समझ जाओ किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड का है। कार्बोक्सिलिक एसिड का है। उसमें मेरे को क्या करना है? एक H हटाना है और क्या लगाना है? C डबल बॉन्ड, सॉरी C डबल OH। क्या लगाना है? अब इसको मैं लिखूं कैसे? देखो इधर, कार्बन ले लिया, ऑक्सीजन कितने किस पे लगता है? हमेशा डबल बॉन्ड के साथ। अब मैं चाहता हूं कि डबल बॉन्ड के साथ लगाऊं अगला भी OH, क्योंकि ऑक्सीजन है, लेकिन इधर भी जुड़ा होगा कंफर्म, या फिर इधर जुड़ा होगा कहीं ना कहीं। तो जो इधर जुड़ा होगा तो भैया दो तीन, तीन तो हो गए, दो जोड़ते हैं तो कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो गलत हो गया। तो मेरे को किससे जोड़ना है? OH सिंगल बॉन्ड से। तो क्या हो गया? ये COOH। क्या हो गया? COOH। ये कल सबको आना चाहिए यहां तक। इसके बाद IUPAC जो है वो समझाएंगे वो कैसे होगा। बंद कर दे, जल्दी बंद कर दे।